यरूशलेम के पास एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव था, नावी हादसा। जीवन वहां बहुत सरल था। लोग कहते थे कि उस धरती पर खुद प्रभु के कदमों की शांति बसती है। इसी शांत वातावरण में रहते थे एलियाब, उनकी विनम्र पत्नी हन्नाह और उनके 3 बच्चे, जोएल, मिरियम और छोटा सैमुएल। उनका जीवन साधारण था, पर उनका विश्वास बहुत गहरा था। तब तक जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। एक सुबह जब एलियाब अपने खेत में हल चला रहे थे, तभी हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। हवा शांत थी, लेकिन जैसे कोई अनकहा संदेश लेकर चल रही हो। एलियाब ने रुककर आसपास देखा। दूर से एक बूढ़ा यात्री आता दिखा, धीमे कदमों से चलता हुआ, हाथ में लकड़ी का डंडा और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। वह पास आया और शांत पर शक्तिशाली आवाज में बोला, प्रभु ने मुझे भेजा है। आज से तुम्हारे घर में एक मोड़ शुरू हो रहा है। एलियाब घबरा गए। पूछने ही वाले थे कि वह यात्री मुस्कुराया, आशीर्वाद बोला और ऐसे गायब हो गया जैसे सूरज की रोशनी में परछाई मिट जाती है। हक्का बक्का एलियाब घर भागे और हन्नाह को सब बताया। हन्नाह ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि डरने की जरूरत नहीं, अगर प्रभु बोल रहे हैं तो कुछ दिव्य ही होने वाला है। पर उस रात एलियाब सो नहीं सके। दिल में अजीब सी घबराहट थी और वह सही थी। आधी रात से पहले ही गांव में चीखें गूंज उठी। लुटेरों ने हमला किया था। आसमान आग से लाल हो उठा। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। लुटेरे अनाज, पशु और जो भी मिला सब लूट कर ले गए। एलियाब ने लड़ने की कोशिश की, पर घायल होकर गिर पड़े। जमीन पर पड़े पड़े उन्हें उस यात्री के शब्द याद आए, आज मोड़ शुरू होता है। लेकिन वह समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या था। सुबह होने तक गांव उजड़ चुका था। एलियाब घुटनों के बल गिरकर रोए और बोले, प्रभु यह परीक्षा क्यों? उनके खेत तबाह थे और घरों में निराशा छाई हुई थी। उस रात एलियाब ने प्रार्थना की। तभी उनके हृदय में एक मंद आवाज गूंजी, यरूशलेम जाओ और प्रभु की दिशा मांगो। हन्नाह ने उनका पूरा साथ दिया और बच्चों की चिंता न करने को कहा। जाने से पहले एलियाब ने अपने बड़े बेटे जोएल से कहा कि मजबूत रहना और प्रभु पर भरोसा रखना। जोएल रोते हुए बोला, क्या प्रभु हमारी मदद करेंगे? एलियाब ने उत्तर दिया, प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। एलियाब यात्रा पर निकल पड़े। दूसरे दिन रेगिस्तान पार करते समय भयंकर रेत का तूफान उठा। वह गिर पड़े और चिल्लाए, प्रभु क्या मैं भटक गया हूं? अचानक तूफान के शोर में एक कोमल आवाज आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तूफान तुरंत थम गया। आंख खोलने पर वही बूढ़ा यात्री उनके सामने खड़ा था। उसने कहा कि रास्ता कठिन है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति तूफान से भी गहरी है। हिम्मत बटोरकर एलियाब यरूशलेम पहुंचे। वहां मंदिर के आंगन में एक युवा शिक्षक शिक्षा दे रहा था, अद्भुत अधिकार के साथ। उसकी बातें जीवित, सांत्वना देने वाली और शक्तिशाली थीं। शिक्षक ने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।